बात आती है नू मेवात के अंदर एक बहुत बड़ी हिंसा हुई है, एक बहुत बड़ा कांड हुआ है नू के अंदर, मेवात के अंदर, हाल फिलहाल गुरुग्राम के अंदर 2 होमगार्ड मारे गए, 4 आम आदमी मारे गए, जिसके अंदर तय एक मौलवी भी मारा गया, कई गाड़ियां जला दी गई, दर्जनों गाड़ियां, दर्जनों पुलिस वाले घायल हो गए। गौर से सुनना एक बात को, दर्जनों पुलिस वाले घायल हो गए। अब इसकी हकीकत क्या है? हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके ऊपर खुल के कोई नहीं बोलना चाहता, क्योंकि सबको अपना वोट बैंक बढ़ाना है। इनके ऊपर बोल के अपना वोट बैंक कोई नहीं बांटना चाहता, कोई नहीं तोड़ना चाहता। लेकिन मेरे को किसी पार्टी के कार्यकर्ता या किसी भी पार्टी का मैं वर्कर नहीं हूं, मेरी कोई वोट नहीं टूटती। मैं एक आजाद हिंदुस्तान का आजाद नागरिक हूं। मैं आज आप लोगों को वो हकीकत बताता हूं, मैं गारंटी देता हूं, हिंदू और मुसलमान अगर गौर से इन बातों को सुन लेगा, तुम्हारे कानों के अंदर से कीड़े निकल निकल के बाहर आएंगे। पहली बात तो करते हैं नू मेवात में दंगों की। सबसे पहले अगर आप साथियों को नहीं पता होता, मानेसर से एक भाई अपना जिसने वीडियो डाली थी कि हम यात्रा निकालेंगे नू और मेवात के अंदर, वीडियो डाल दी। उससे अलग एक भाई और था, उसने भी वीडियो डाली थी कि नू मेवात के अंदर हम यात्रा निकालेंगे। 2 भाइयों ने वीडियो डाल दी। और जो मानेसर से जो भाई है हमारा, उसके खिलाफ राजस्थान पुलिस जो भरतपुर है वहां पे 2 हत्याओं में उसका भाई का पहले नाम उछड़ा था, आया था नहीं था। वो प्रशासन का काम है, मेरा तो है नहीं। हकीकत की बात करांगे, एक भी बात झूठी नहीं होगी। और आप सभी साथियों से बस इतना कहूंगा, इस वीडियो को इस देश के कोने कोने तक जरूर पहुंचाना। आज वो हकीकत बताऊंगा जो आप लोगों ने नहीं पता, नहीं सुनी होगी। ना कोई नेता ना कोई मंत्री बोलने की हिम्मत रखता। नासिर और शायद जमशेद नाम था, दोनों मुस्लिम कम्युनिटी से थे, मुस्लिम परिवार से थे, जिनको भरतपुर से उठाया गया और भिवानी के अंदर जला दिया गया। उनकी डेड बॉडी मिली बोलोरो गाड़ी के अंदर, जिसमें जिस भाई ने वीडियो डाली मानेसर से, उस भाई का बाई नेम FIR में था। फिर कुछ टाइम के लिए उसका नाम शायद काट दिया, फिर दोबारा से लिख दिया। वो भाई राजस्थान पुलिस की नजर में फरार है। और वो वीडियो डालता है फरार आदमी 2 दिन पहले, हम नू और मेवात के अंदर यात्रा निकाल लाएंगे, जिसके अंदर सभी हिंदू भाइयों को बढ़ चढ़ के भाग लेना है। जय श्री राम सभी भाइयों को वीडियो डाल दी। और मैं भी वहीं मिलूंगा। नू का जो अधिकारी था, ऐसा क्या हुआ भाई जिसको वहां सिक्योरिटी चाहिए, जिसको वहां पे ये देखना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम आमने सामने होंगे, कोई घटना ना घट जाओ, छुट्टी पे चला जाता है उस दिन, यानी कि जिस दिन ये यात्रा निकलनी थी, छुट्टी पे चला जाता है वो। यानी कि जहां पुलिस का अलर्ट रहना जरूरी है, वहां से पुलिस बैक में हट जाती है। एक फरार आदमी वीडियो गिर के आता है, उसको पुलिस उसको पकड़ेगी, कार्रवाई करेगी या पुलिस उससे बचेगी? सबसे पहली बात, आंख कान खोल के सुनना इन बातों को। उसके बाद क्या होता है, वहां पे भाई चले गए हमारे हिंदू भाई, हिंदू भाइयों ने नारे लगाए जय श्री राम। नू और मेवात की जो आबादी है, वहां ज्यादातर संख्या मुस्लिमों की है, मुसलमानों की। सबसे पहली बात भाई, जो दंगे के ऊपर बात बताता हूं, अरस छिकारा के घर के बाहर आकर और मेरे घर के बाहर आकर को मेरे से अलग धर्म या जाति का जो बार बार मेरे को टारगेट करता है, मेरे को दुश्मन मानता है, मेरे घर के बाहर आकर अगर वो चीखेगा चिल्लाओगा, चाहे वो अपने भगवान का नाम लेता हो, चाहे वो अच्छा काम करने के लिए आया हो, अगर वो चुनौती देखा होगा, मेरे को पहले एक बात बताना, उसके गले में आप हार डालोगे क्या? आप उसको हार डालोगे? नहीं डालो ना। आप चुनौती देकर किसी के घर के बाहर जाते हो, दंगा होना तो लाजमी था। उसके बाद फिर भी हमारी जो सरकार है भाजपा, हिंदुओं की सरकार जिसको बोला जाता है, क्या उसको पहले से ही कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? वहां अफसर अधिकारी खड़े होकर चारों तरफ से इस चीज को निकलवाते। अब कुछ भाई मेरे कहेंगे छिकारा राजनीति करने लग गया, राजनीति की बातें करने लग गया, नीचे कमेंट करें। बात सुनो, मैं भी गया हूं नू और मेवात में,
इस हिंदुस्तान के हर कोने में गया हूं और मेरी जो जाति है, मेरा जो धर्म है, हिंदू धर्म से आता हूं, सबूत के साथ। महाकाल का मंत्र हाथ पे लिखा हुआ है, हाथ में किकडोरा दिखता होगा। मंदिरों में हर जगह दान देना जैसा मेरे से होता दान भी देता हूं। भगवान में विश्वास भी रखता हूं, आस्था भी रखता हूं। मेरे को तो आज तक किसी भी मुस्लिम ने कहीं भी ना तो अपमानित किया, ना पीटा, ना काटा। ऐसा क्यों? वहां जब जो भाई जाते हैं दंगा करने के लिए और सरकार उनको खुली छूट देती है, हद की बात यार। इससे ज्यादा मैं आप सभी साथियों से यह पूछना चाहता हूं, दंगे के अंदर जो पुलिस मारी गई उसका क्या दोष है? चलो आम जनता मर जाती है। मैं वादे के साथ कहता हूं, एक बार ये जितने भी हिंदू बन के गए थे सबका इतिहास निकालना, चेक करना। एक भी आपको इनके अंदर एसपी का, डीएसपी का, एसडीएम का लड़का और बच्चा नहीं मिलेगा। सब के सब बेरोजगार मिलेंगे जिनके हाथ में कटोरा दे दिया और उनको एक चीज सिखा दी, आप धर्म के नाम पर चिल्लाते रहो, चीखते रहो, क्योंकि रोजगार और काम तो रहा नहीं। आज मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, जो धर्म के ठेकेदार है, सबसे पहले एक बात बता दो, हिंदू है कौन? किसको हिंदू माने हम? 2016 में जाटों को पीटा गया आरक्षण के नाम पे, जो एक जातीय दंगा था, पीटा गया। सरकार के खुद बयान थे कि ये तो जाट है, हिंदू तो है नहीं। उसके बाद गुज्जरों को पीटा गया राजस्थान में आरक्षण के नाम पे। गुज्जर भी हिंदू नहीं थे, वो भी गुज्जर बन गए उस टाइम। मराठों को पीटा गया महाराष्ट्र के अंदर, वो भी हिंदू नहीं। पटेलों को पीटा गया गुजरात के अंदर, वो भी हिंदू नहीं। उत्तर प्रदेश जिसमें कभी दबदबा होता था ब्राह्मणों का, पंडितों का, रिकॉर्ड निकलना अपनी भाजपा हिंदुओं की सरकार का। 2750 एनकाउंटर हुए हैं पिछले 5 सालों में, उनमें से 2500 एनकाउंटर पंडितों के, ब्राह्मणों के हुए हैं, मुस्लिमों के नहीं। आपके कानों तक सिर्फ वो खबर पहुंचाई जाती है जिसको देख के आप लोग आक्रोश में आ जाओ। मणिपुर के अंदर एक बेचारी बहन को नग्न अवस्था में करके क्रूरता के साथ उसकी वीडियो वायरल होती है ना? क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? वो जो इज्जत लूट रही थी, वो हिंदुस्तान की बेटी की इज्जत नहीं थी क्या? उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए था? कहां चले गए थे भाई ये बजरंग दल, हिंदू दल, फलाना दल, मुस्लिम दल? उस लड़की के लिए, उस बेटी के लिए तो नहीं खड़े हुए आप लोग। मतलब जहां आपको कुत्ते की तरह मीडिया को हिंदू मुस्लिम दिखाई दिया, वहीं से टीआरपी लेनी शुरू। इससे लगा आप लोगों के पास कोई काम नहीं। भाजपा ने लोगों की ऐसी हालत बना दी, ऐसा माइंड वॉश कर दिया है, सरपंची का चुनाव भी बिना हिंदू मुस्लिम के नहीं जीत सकते। यह भाजपा की हाल की कड़वी सच्चाई है। और हिंदू मुसलमान करवा भी कौन रहे? पहले तो हिंदू सुनो और फिर मुस्लिमों, आप लोग भी कान खोल के सुनना। जाट, ब्राह्मण, गुज्जर, मराठे, पटेल, ये तो आप लोगों को मैंने बता दिया, इनकी हिंदुओं में गिनती ही नहीं, सबको पीटा गया इनकी जाति का नाम लेके। अब आता दलित समाज। दलित समाज के अंदर जितनी भी जातियां आती हैं, सबको मंदिरों तक चढ़ने भी नहीं दिया जाता। आज भी गांवों के अंदर न्यों का है तब भगवान दूषित हो जाएगा। ऐसे ऐसे गांव, ऐसी ऐसी खबर मैंने देखी है, दलित समाज के भाइयों को किसी की जब मृत्यु हो जाती है शमशान घाट में, अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया जाता कि आप दलित हो, यह शमशान आपके नहीं है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, मेरे को आज यह बता दो, हिंदू है कौन? गुज्जर हिंदुओं के अंदर भी हैं, मुसलमानों के अंदर भी है। राजपूत हिंदुओं के अंदर भी हैं, मुसलमानों के अंदर भी हैं। और जो चिल्ला चिल्ला के ये कहते हैं, मैंने एक राजपूत नेता का वीडियो सुना था जो कह रहा था हमारा खून एक है, हम सब भाई भाई हैं, चाहे वो मुस्लिम राजपूत हो, चाहे वो हिंदू राजपूत हो। मैं उसकी बात से बड़ा सहमत हुआ, लेकिन एक हो कहां पे? ये जगह तो बता दो। या ये सिर्फ चुनाव के टाइम पे बयानबाजी के काम आते हैं ये भाषण, ये स्पीच? ये तो है हिंदू जो आप लोगों को बता दिए, वोट के नाम पे सब हिंदू, वरना पिटते रहो वैसे ही। अब बात आती है भाई मुस्लिम कम्युनिटी की। इनका एक कद्दावर नेता है ओवैसी, बड़ी खतरनाक स्पीच देता, उसकी स्पीच सुन के देखोगे उससे जबरदस्त
मुस्लिम कौम के लिए कोई हो ही नहीं सकता इतना वफादार आदमी। ओवैसी आप लोगों का वो आदमी है जैसे हिंदुओं को हमारे हिंदुओं के नेता ठग रहे हैं ना, ऐसे ही ओवैसी आप लोगों को ठग रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर 90 सीट ऐसी थी जो 2-2.5-3 हजार वोटों के अंतर से आ रही हैं। ओवैसी भाजपा की वो बी टीम है जो जहां भी जाएगा मुस्लिमों का हितैषी बन जाएगा। उसने सेम काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, मुस्लिमों का हितैषी बन गया। हितैषी बनकर बयानबाजी देकर मुस्लिम वोट जो भाजपा के एंटी हैं, वो कांग्रेस के पास जानी थी या वो इनका जो गठबंधन था उसके पास जानी थी, वहां जान नहीं दी, वहां वोट नहीं जान दी। ये बोला मेरे को दो, मैं तुम्हारा मुसलमान भाई हूं, और वे लेकर वोट हर सीट पर 8-10 हजार वोट लेकर बीजेपी को जितवा कर और इनको करके वेल्डन सर आपका काम मैंने कर दिया, अगली तैयारी करता हूं। अब राजपूत के यहां राजस्थान के अंदर घुसा हुआ है, यहां मुस्लिमों को बड़ा चढ़ाकर स्पीच दे रहा है और यहां से फिर भाजपा का काम करवा कर निकल जाएगा। यह है आपका ओवैसी। मेरे को एक जगह बता दो, एक मुसलमान साथी बता दो जिसके घर आके ओवैसी ने उसके दुख में काम किया हो। मेरे को घर आके बता दो किसी हिंदू नेता ने किसी हिंदू के घर आके किसी हिंदू का भला किया हो। अरे मूर्खो, थारते एक बात बता देता हूं, जो गेम खेलने लाग रहे हो, सबसे पहले मानता हूं हिंदू मुसलमान आप लोग एक नहीं हो सकते, आप लोगों की सोच अलग है, लेकिन मैं थारते एक बात कहूं तुम एक काम तो कर सको हो, भाजपा वाले हो। तुम्हारा नेता है शहनवाज हुसैन, मुस्लिम है, उसने हिंदू रेनू के साथ शादी कर रखी है। मुख्तार अब्बास नकवी तुम्हारा नेता है, भाजपा वाले हो, सीमा के साथ शादी कर रहा है, सीमा हिंदू है। अमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से जो सीएम रह चुका है, कांग्रेस पार्टी का सीएम रह चुका है, जो पायल नाथ के साथ शादी कर रहा है, जो हिंदू है। सिकंदर बख्त मुस्लिम नेता, भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों से नेता रहा। क्या बात है, जिस थाली में घी ज्यादा उसमें जाके बैठ गया। कौन? सिकंदर बख्त। राज शर्मा हिंदू लड़की के साथ शादी कर रहा है। आप लोगों का जो आरएसएस संघ का मालिक है मोहन भागवत, खुद की भतीजी फारूक अब्दुल्ला के घर में रिश्तेदारी में शादी कर रही। आपके लाल कृष्ण आडवाणी साहब, इतने बड़े कद्दावर नेता, हिंदुओं के लिए मरने मिटने वाले, उनकी भतीजी भी मुस्लिम घर में शादी कर रही है। अरे भाई साहब, आप लोग तो हिंदू मुस्लिम रिश्ते बनाते हो, रिश्ते तो आप लोगों के जीजा साड़ी वाले आम जनता को यहां लड़वाते हो। मेरे देश का दुर्भाग्य है, लोगों का एक वहम है, मैं जाट हूं, मैं दलित हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। असल में सच्चाई है, हम सब हैं मंदिर का घंटा। जब चुनाव आता है, नेता लोग आप लोगों को बजाना शुरू कर देते हैं, और वो चुनाव अब आ गया है, लोग आपको बजाना शुरू कर रहे हैं, आप लोगों की समझ में नहीं आती। और जो पत्रकार हैं, एक बात बता देता हूं, एक झूठा पत्रकार किसी आतंकवादी से 100 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। आतंकी एक जगह पर हमला कर सकता है, लेकिन झूठा और भी क्या हुआ पत्रकार पूरे देश में दंगे करा देता है। देख रहे होगे दंगे। अच्छा, नेता का बेटा, सुनो, आप लोगों के नेता का बेटा पढ़ने के लिए विदेश जाता है, चलो बेटा खड़े हो, पढ़ाई करके आओ, आपको नेता बनना, विदेश जाओ। और जनता का बेटा उठो, हिंदू खतरे में है, किसी एक आधी मस्जिद का कोई तो ईंट उखाड़ो, एक आधी मस्जिद का तो कोई गेट तोड़ो, एक आधे मुसलमान का तो सिर फोड़ो। ये पढ़ाई सिखाई जाती है आम जनता को। मैं आप सभी साथियों से एक बात बता देता हूं, अगर 1947 में भी टीवी होता, अपना देश कभी आजाद नहीं होता, क्योंकि अंग्रेजी शासक भारतीय मीडिया को खरीद लेते और खरीदने के बाद वही बयानबाजी दिवाते जो उनका मन करता, और एक हम हैं पागल, उन्हीं बयानबाजियों में फंसे रहते। अरे इससे तो अच्छा मैं ये मानता हूं राजतंत्र था, 562 राजा थे, उनको हटा के हिंदुस्तान बना दिया कि लोकतंत्र हो गया। लोकतंत्र के अंदर आप लोगों ने 6 लाख बटेऊ चुन लिए, 6 लाख आदमियों को वीवीआईपी सिक्योरिटी दी जाती है, हवाई जहाज फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री में, पेंशन तनख्वाह दी जाती है। और हरियाणा में तो एक चीज हो रहा है, मन्ना कोई शर्म नहीं आती भाई, कहती आना सब में बैठूं, जाट ब्राह्मण ब्याह में शामिल हो रही है, ऊपर द भाईचारा तले तक कटेंगे। अरे कम से कम अपने पूर्वजा का इतिहास पढ़ लो। हिंदू सम्राट महाराजा सूरजमल था, उसका जो मुख्यमंत्री था, सलाहकार था,
वो पंडित रूपाराम कटारा जी था।